प्राचीन भारत का, एंशियंट टाइम का वन ऑफ द मोस्ट important dynasty is the Maurya dynasty. If I'll talk about examination point of view, about the prelims as well as about the mains, आप उठा के देखिए 20 साल का क्वेश्चन को उठा के देखिए कि मौर्य डायनेस्टी में काफी क्वेश्चन पुट अप होती है। और मैं ये कहूं कि भारत का इतिहास का, इफ आई टॉक अबाउट द एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के बारे में अगर मैं बात करूं, प्राचीन भारत के बारे में अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी जो है मौर्य डायनेस्टी। आप जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे होंगे, मौर्य वंश जो है सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ था। अगर मैं वैदिक कल्चर, बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर उसके बाद जो है गुप्त डायनेस्टी की बात करूं, सबसे ज्यादा एरिया में कवर था वो है मौर्य डायनेस्टी। आप देख सकते हो जिसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, होल पार्ट ऑफ इंडिया, तो सबसे ज्यादा एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, और एक तरफ से सबसे ज्यादा एडवांस भी मान सकते हो, वन ऑफ द एडवांस टाइम ड्यूरिंग मौर्य टाइम पे, ज्यादा क्षेत्रफल पे बड़े थे, ज्यादा जो है मतलब यू कैन से सबसे पावरफुल, शक्तिशाली जो थे मौर्य वंश थे। ठीक है, तो यही वंश के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप लोगों को मजा आने वाला है। क्लियर है? और एक चीज मैं बता दूं, यहां पर जो है अनअकैडमी सीरीज में लेट्स क्रैक इट चैनल पे, ठीक है, मैं कंप्लीट हिस्ट्री का पोर्शन लेके आया हूं। कंप्लीट हिस्ट्री का पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री के सारे टॉपिक को कवर करूंगा। एक भी ऐसा टॉपिक है जो मैं नहीं छोड़ने वाला यहां पर, जिसमें टोटल कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर एंड कंप्लीट जो है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो एंटायर पोर्शन जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो आपके क्वेश्चन में आते हैं, तो सबका जो है मैं क्लियर करूंगा। आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हो तो ऑल क्लियर लिख दीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि बाकी बच्चों को पता चले, ठीक है, कि हम लोग जो है कंप्लीट पैकेज ला रहे हैं। पहली बार यूट्यूब में ऐसा कर रहा हूं कि मैं टोटल सब कुछ, हर एक टॉपिक ला रहा हूं, जिसमें मैं 20 साल का क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ मेंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ कंप्लीट पोर्शन पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब तक मैंने नहीं पढ़ाया था कि जैसे कि मतलब यू कैन से रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद 1905 का टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया था, बहामनी किंगडम मैंने नहीं पढ़ा था, महाजन पद मैंने नहीं पढ़ाया था, तो बहुत सारे कुछ पोस्ट गुप्ता ये सब नहीं पढ़ा था, बहुत सारे टॉपिक मैंने जानबूझ, सगुना डायनेस्टी ये सब नहीं पढ़ाया था। लेकिन ये सारा टॉपिक को मैं लेके फिर से दोबारा जो है यूट्यूब में आ रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब में मैं सारा कंटेंट, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर दूं यूट्यूब में कि बच्चों को वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए कोई और वीडियोस, कोई और किताब, एनसीईआरटी से लेकर बिपिन चंद्रा या फिर कोई पूनम दलाल दया, ये सब पढ़ने की जरूरत ना। दे आर द ग्रेट बुक्स, और बहुत सारे फैकल्टीज भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डाले, मैं उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, दे आर ऑल्सो ग्रेट, बुक भी बहुत अच्छे हैं, एनसीईआरटी हो ये हो, लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है सब चीज को रिसर्च करने के लिए। हम लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, क्योंकि हमें हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, सी सेट पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एंड अगेन वी हैव टू स्टडी एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाट नॉट। तो इस जब टाइम इतना ज्यादा हो और हम लोग मतलब सिलेबस इतना ज्यादा हो और टाइम हम लोग के पास कम हो, तब उस टाइम पे क्या काम करेगा? स्ट्रेटेजी काम करेगा। So that is what I'm going to share all of you. So in brief, we'll discuss every topic. So let's start the topic. So मौर्य वंश, देखिए सबसे ज्यादा एरिया पर कवर करने वाले जो वंश है वो है मौर्य वंश है। 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक। कब से कब तक? 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक मौर्य वंश का जो है मतलब एक तरफ से वंश चला था। ठीक है, चलिए हम लोग अभी बात करें। देखो मौर्य वंश के बारे में बात करें तो यहां पर जो है 3 इंपोर्टेंट रूलर थे। एक फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसारा और तीसरा है अशोका द ग्रेट। ठीक है, फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य 332 से लेकर 272, देन उसके बाद है बिंदुसारा 298 से लेकर 273, उसके बाद है अशोका 273 से लेकर 232 तक। उसके बाद अशोका के बाद जो आते हैं लेटर मौर्यस, उसको कहा जाता है लेटर मौर्यस। क्लियर है? आप जैसे कि देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि सबसे ज्यादा एरिया में कवर करने वाले जो वंश है, ये जो ब्लू कलर का है वंश है, दैट इज द मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य एम्पायर करीब करीब 250 बीसी। देन उसके बाद देखो सबसे पहला चीज है कि ओरिजिन ऑफ आर्यन, सॉरी ओरिजिन ऑफ मौर्य, मौर्य का ओरिजिन कैसे हुआ था, हाउ मौर्य वर ओरिजिनेटेड। मैं बता दूं एक चीज, डिफरेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन
ऑफ द मौर्य। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीजें बताया है, मतलब मौर्य के ओरिजिन के बारे में। डिफरेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज। ऐसा नहीं कि एक व्यूज है और जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं और उसको मान ही लेते हैं कि हाँ मौर्य का ओरिजिन इस प्रकार से हुआ था। नो, नॉट एट ऑल। डिफरेंट हिस्टोरियन, I'll say different historian have different views regarding the origin of Aryan। देखो सबसे पहला चीज आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है, कि शूद्र, मतलब कुछ लोग मानते हैं कि कुछ लोग मानते हैं ये कि मौर्य जो है शूद्रस थे। कुछ लोग मानते हैं कि वो वैश्य क्लास से बिलोंग करते थे, और कुछ लोग मानते हैं कि वो जो है क्षत्रिय क्लास से थे, और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ये तो मौर्य ट्राइब से थे, मौर्य ट्राइब से थे। तो अब कौन सा बात सही है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। कौन सा बात सही है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि डिफरेंट हिस्टोरियन का जो व्यूज है वो जाहिर सी बात है अलग अलग होगा। अलग अलग इतिहासकारों ने जो है मौर्य वंश को अलग अलग के हिसाब से बताया है उन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुद्रा शाखा। विशाखदत्ता का मुद्रा शाखा में उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया है, वो है कुलहीन, और दैट इज नोन एज वृषाल। उसका मतलब है लोअर कास्ट, लो क्लैन, लोअर कास्ट। देखो डिफरेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द मौर्यस। कुछ लोग मानते हैं शूद्रस थे, कुछ लोग मानते थे वैश्य थे, कुछ लोग मानते थे कि ये तो क्षत्रिय क्लास हैं, गौतम बुद्ध जिस क्लास से हैं, साक्ष्य वंश हैं, वो ही बिलोंग करते थे। हालांकि डिफरेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज। अगर क्लासिकल राइटर हम लोग जस्टिन की बात करें, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि चंद्रगुप्त जो है मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन, मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन। क्लासिकल राइटर जस्टिन ने उनको डिस्क्राइब किया था कि मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन। हम्बल ओरिजिन का मतलब है उनका जो कास्ट था लोअर कास्ट था, ठीक है। बट जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ कहां पे है बेटा, गुजरात में है। जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन दैट इज रुद्रदमा, जो कि 150 एडी में था, हैज सम इनडायरेक्ट एविडेंस सजेस्टिंग दैट मौर्य माइट हैव बीन ऑफ द वैश्य ओरिजिन। मौर्य को वैश्य ओरिजिन भी कहा गया है। उसके साथ साथ जो गौतम बुद्ध जो साक्य डायनेस्टी के थे, बुद्धिस्ट मानते हैं कि मौर्य जो है बुद्धिज्म से बिलोंग करते थे। तो आप जैसे कि यहां पर देख पा रहे होंगे, आप यहां पर कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर, देखो फर्स्ट थिंग है यहां पर बताना चाहूंगा देखो एक चीज और बताना चाहूंगा कि क्लास करते हुए अगर 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए नेट ऑफ हो जाती है तो निश्चिंत रहिए, वो फिर से रिकनेक्ट हो जाएगा। बाई चांस कभी कभी 10 15 या 30 सेकंड के लिए बंद हो जाती है नेट, तो निश्चिंत रहिए वो रिकनेक्ट हो जाएगा। आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, मैं ये टॉपिक को आज फिनिश करूंगा। हर एक दिन एक एक टॉपिक को मैं फिनिश कर रहा हूं। मैंने फिनिश कर चुका हूं एंशिएंट एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल्सो फिनिश्ड वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड, देन अगेन फिनिश्ड बुद्धिज्म, देन जैनिज्म, और आज का टॉपिक है मौर्य। फिर धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी टॉपिक, ठीक है। चलिए सारे टॉपिक, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सबके सब टॉपिक में डिस्कस करूंगा। दिस इज मतलब माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। आई विल कीप माई प्रॉमिस, ओके, ऑलराइट, रेडी फॉर दैट। आप लोग तैयार हो कि नहीं बताओ, ठीक है। मैं तो पूरा तैयार हूं, रेडी हूं, ठीक है। आप लोग तैयार हो कि नहीं? चलिए, सो ओरिजिन ऑफ मौर्य की अगर मैं बात करें तो देखो कुछ लोग मानते हैं कि वो शूद्रस थे, कुछ लोग मानते हैं कि वो वैश्य थे, कुछ लोग मानते हैं वो क्षत्रिय थे, और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं वो एक ट्राइब से बिलोंग करते थे जिसका नाम है मौर्य। और जहां पर मोर से मौर्य हुआ, पिकक मोर से मौर्य हुआ, ठीक है, समझ लीजिए, वो है मौर्य। क्लियर है? एंड द पुराण डिस्क्राइब देम एज ए शूद्रस। पुराण के हिसाब से उनको क्या कहा गया? शूद्रस। शूद्रस मतलब डिफरेंट वर्ण सिस्टम वाज देयर, जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्रस है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्रस है। शूद्रस मतलब सबसे, देखो अगर मैं हायरार्की की बात करूं, सबसे ऊपर क्या है? ब्राह्मण है, उसके बाद क्या है? क्षत्रिय है, देन है वैश्य है, देन है शूद्रस। शूद्रस जो है सबसे लोअर कास्ट में काउंट होता है इन मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड। तो शूद्रस कुछ लोग मानते थे, पुराना डिस्क्राइब करता है उनको शूद्रस के हिसाब से। उसके बाद देखिए आप, मुद्रा शाखा ऑफ विशाखदत्ता यूज द टर्म वृषाल और कुलहीन, ठीक है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है वृषाल, और उसको कहा जाता है कुलहीन। उसका मतलब क्या है? लोअर क्लान। क्लैन का मतलब लोअर कास्ट, यू कैन से यहां पर लोअर क्लैन। क्लियर है प्लान? उसके बाद जस्टिन द क्लासिकल राइटर, ठीक है, उसके बाद जो है जस्टिन द क्लासिकल राइटर ऑल्सो डिस्क्राइब चंद्रगुप्त ओनली एज द मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन। चंद्रगुप्त एज ए मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन।
मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन का मतलब यहां पर है कि मतलब वो लोअर कास्ट से थे, लोअर उनका फैमिली बैकग्राउंड भी लो था, दैट इज नोन एज मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन। क्लियर है पॉइंट? देन अगेन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अगेन जो है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस, जूनागढ़ कहां पे है बेटा? जूनागढ़ दैट इज इन गुजरात। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन कहां पे है? दैट इज इन गुजरात, ठीक है। रॉक इंस्क्रिप्शन का मतलब है शिलालेख, शिलालेख पत्थर में जो खोद के लेकर जाता था, दैट इज नोन एज रॉक इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, ठीक है। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदमन जो कि 150 एडी में था, रुद्रदमन हैड सम इनडायरेक्ट एविडेंस, ध्यान रखना, हैड सम इनडायरेक्ट एविडेंस सजेस्टिंग दैट मौर्य माइट हैव बीन द वैश्य ओरिजिन। मौर्य क्या हो सकते हैं? ये वैश्य ओरिजिन भी हो सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हो कुछ लोग मानते हैं शूद्रस, कुलहीना, मतलब दैट इज आल्सो लोअर कास्ट, कुछ लोग वैश्यस। और एक चीज में मैंने बताया था आप लोगों को कि गौतम बुद्ध साक्षात क्षत्रिय वंश से थे, और बुद्धिस्ट का भी मानना था कि वो जो है क्षत्रिय वंश से थे, मौर्यस। और कुछ लोगों का मानना था कि पीकक, मोर का मतलब क्या है? इंग्लिश में उसको पीकक कहा जाता है, हिंदी में मोर, तो मोर ज्यादा थे इसलिए उसको मौर्य कहा गया। देखो यहां पर देखो, द बुद्धिस्ट वर्क ऑन द अदर हैंड ट्राई टू लिंक द मौर्यन डायनेस्टी विद द साक्षात क्षत्रिय। साक्षात क्षत्रिय से क्लैन से कौन बिलोंग करते थे? गौतम बुद्ध जी, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध जी जो मतलब बुद्धिज्म के जो फाउंडर हैं, गौतम बुद्ध जी साक्षात क्षत्रिय से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये भी कुछ लोग मानते हैं कि मौर्य भी जो है साक्षात मतलब क्षत्रिय वंश थे, ठीक है, टू व्हिच बुद्ध बिलोंग टू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम द रीजन फ्रॉम व्हिच द मौर्य केम वाज अ फुल ऑफ पीकक। तो कुछ लोग मानते हैं कि जहां पर आए थे फुल ऑफ पीकक्स, पीकक को क्या कहा जाता है हिंदी में? मोर, पीकक, ठीक है, मोर, 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 ठीक है। मोर नाचते हुए देखा है आप लोगों ने? मोर को देखा है कभी? नहीं, ओके। तो इसलिए उसको मोर ज्यादा थे, इसलिए उसको मौर्य कहा गया, मौर्य कहा गया, इसलिए उसको मौर्य कहा गया। क्लियर है पॉइंट? हालांकि मतलब जो भी है, मतलब ये कह सकते हो कि इन क्लोजन वी कैन से दैट मौर्य बिलोंग टू द मौर्य ट्राइब एंड वर सर्टेनली द लो कास्ट, दो इट इज नॉट क्लियर एज एट व्हिच इज लो कास्ट। देखो ये तो हमें पता नहीं है कि वो वैश्यज हैं, क्षत्रियज हैं, या फिर वो लोअर कास्ट वैश्यज हैं। बट इन कंक्लूजन ये कहा गया है कि मौर्य जो ट्राइब थे ना, मौर्य ट्राइब थे, मौर्य जो है मौर्य ट्राइब के थे, जहां पर मोर ज्यादा था, और कहीं ना कहीं ये जो है लो कास्ट थे, कहीं ना कहीं ये जो है लो कास्ट। क्लियर है? ये चीजें जो है मतलब फाइनली एक्सेप्टेंस हुई। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है पॉइंट? देखो उससे पहले जो है, ठीक है, उससे पहले जो है मतलब यू कैन से, देखो चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है आप देख सकते हो 322 बीसी से लेकर 298 बीसी, 24 ईयर तक उन्होंने रूल किया था, ठीक है। उन्होंने उससे पहले जो है नंद रूलर वाज देयर, नंद रूलर, ठीक है, एंड धनानंद वाज देयर, पाटलिपुत्र में थे, ठीक है। कौटिल्य, देखो चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है चाणक्य जी का था। चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब एक राजा बनाने में, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी का एम्पायर बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था वो है, आप कह सकते हो कौटिल्य, और या फिर उनको चाणक्य कहा गया है, हेल्प ऑफ कौटिल्य और चाणक्य। दुनिया का इतिहास का सबसे एक तरफ से आइडियल गुरु, वन ऑफ द बेस्ट गुरु माने गए हैं चाणक्य जी। अगर चाणक्य जी नहीं होते, कौटिल्य जी नहीं होते, तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य के हिसाब से हम लोग पढ़ नहीं रहे होते, या फिर एक मौर्य वंश का स्थापित नहीं हो सकता था। बचपन से ही उनको उस लेवल पे ट्रेंड किया गया, एज ए गुरु के हिसाब से, मेंटरशिप के हिसाब से, उस हिसाब से उनको ट्रेन किए थे कि कल के डेट में उसको राजा बनना है, सम्राट बनना है, और उनको पूरा देश को, पूरा दुनिया को रूल करना है। और वाकई में एक बच्चा, छोटा बच्चा जो मैच्योर भी नहीं था, दुनियादारी के बारे में उनको नॉलेज नहीं था, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, युद्ध, ये सब नॉलेज नहीं था, उनको ट्रेंड करके एक राजा बच्चा
कौटिल्य भी बहुत इंटेलेक्चुअल थे, चाणक्य वो चाहते तो वो खुद भी बन सकते थे, बट ही वॉज अ किंग मेकर. समटाइम किंग मेकर इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल्सो किंग. हालांकि कुछ किंग इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे किंग मेकर होते हैं. दुनिया का इतिहास को उठा के देखिए, जितने भी बड़े बड़े लेवल पे जो पहुंच चुके हैं, चाहे वो विराट कोहली से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, सबका अपना अपना एक तरफ से कोच रहे हैं. तो ये मान सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर खड़ा करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है चाणक्य का रहा था. तो यहां पर एक कहा जाता है कि उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को एक बार सवाल किए थे कि गुरुजी, मेरे लाइफ में ही इतना कष्ट क्यों है? मेरे एज में बाकी जो बच्चे हैं खेल कूद कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मैं हूं कि डेडिकेटेडली बस शिक्षा ही ले रहा हूं, ट्रेनिंग ही कर रहा हूं. साथ ही साथ मतलब वो दूर थे, सब मोह माया से भी दूर थे. ठीक है, तो मेरे लाइफ में ही इतना मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं मुझे पनिशमेंट तो नहीं दिया जा रहा है. तब जो है चाणक्य जी बहुत अच्छी बात कहते हैं. शायद मैं इसलिए इस स्टोरी को सुना रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा पॉजिटिव फील करो. उन्होंने ये बताया था, क्योंकि ये जो खेल रहे हैं ना, आज मस्ती मजाक कर रहे हैं, उनको कल के डेट में सम्राट नहीं बनना है, कल के दिन में उनको राजा नहीं बनना है. तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर बच्चों, ठीक है, देश के नागरिक, मेरे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, मेरे फ्यूचर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, कहीं ना कहीं आप लोगों को लाइफ में रियलाइज ये चीजें जरूर होगी, यार मेरा लाइफ जो है एक पॉइंट में आके रुक गया है, ना मैं उससे ऊपर जा पा रहा हूं, ना उससे मैं नीचे आ पा रहा हूं. मेरे जो दोस्त हैं अच्छे अच्छे जगह पे सेटल्ड हो गए हैं, अच्छा अच्छा नौकरी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नौकरी के साथ साथ अच्छे अच्छे छोकरी के साथ भी घूम रहे हैं. लेकिन मेरा जो लाइफ आके एक जगह पे जो है स्टेबल हो गया है. यूपीएससी प्रिपरेशन तो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन मैं लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूं, ना आगे जा पा रहा हूं, ना कोई जॉब कर पा रहा हूं, ना यूपीएससी को छोड़ पा रहा हूं. कभी कभी ये मन में हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का, 99% यूपीएससी एस्पिरेंट का मन में ये ख्याल जरूर आता है, और आना भी चाहिए और आएगा भी. आप रोक भी नहीं सकते उस चीज को, चाहे जितना भी आप 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा भी पढ़ाई कर लो, उस चीज को आप रोक भी नहीं सकते. क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा, अपने आप को मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से देखना चाहते हो, अपने आप को एक दिन कलेक्टर के चेयर में देखना चाहते हो, अपने आप को चाहते हो कि डिस्ट्रिक्ट का राजा, आज के डेट में डिस्ट्रिक्ट का राजा कौन है? कलेक्टर है. डिस्ट्रिक्ट का राजा बने, आप चाहते हो कि देश दुनिया के लिए आप ज्यादा काम करो, देश के लिए, खासकर इंडिया के लिए आप कुछ कर सको, अपने जन्मभूमि के लिए, अपने कास्ट के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए कर सको, तो यही एक ऑप्शन है आपके पास कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेडली फोकस्ड वे में काम करना पड़ेगा, और आपको जो है कल के डेट में तभी जाके आप जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर बन सकते हो. जैसे कि कहते हैं ना, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना पड़ेगा, पहले जलना पड़ेगा. तो ये स्टेज है जलने का. तो कभी भी इस चीज का दुख मत करिए कि आपको इतना सारा चीजें पढ़ना पड़ रहा है, बाकी सब आपके फ्रेंड मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं. तो ये जो आप सेक्रीफाइस करके जो पढ़ाई कर रहे हो, कल वो है फ्रूटफुल होगा. ठीक है, समझ गए? क्लियर है? थैंक यू. चलिए, ऑलराइट, लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ. ठीक है, अब देखो, तो उससे पहले जो है नंद रूलर थे. ठीक है, उससे पहले कौन थे? नंद रूलर वाज देयर. ठीक है, नंद धनानंद थे. ठीक है, वो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मतलब आज के डेट में वो है पटना. पाटलिपुत्र मतलब पटना का प्रीवियस नेम वाज पाटलिपुत्र, दैट इज इन बिहार ऑफ कोर्स. ठीक है, तो यहां पर जो है कि पाटलिपुत्र के जो राजा थे वो है धनानंद, नंद वंश के लास्ट रूलर के हिसाब से भी वो थे. ठीक है, तो चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको अटैक किए थे, और मैं बता दूं फर्स्ट अटैक में चंद्रगुप्त मौर्य जो है हार गए थे. धनानंद जो है उनको इजीली हरा दिए थे. क्लियर है पॉइंट? ऐसा नहीं था कि फर्स्ट अटैक में उनको हरा दिया था, वो हार गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य हार गए थे, धनानंद ने उसको इजीली हरा दिया था. फिर वापस आए और उन्होंने विचार किया कि किस प्रकार से हम लोग अटैक कर सकते हैं.
एक्चुअली यहां पर भी एक स्टोरी है, छोटा सा स्टोरी यहां पर भी बताना चाहूंगा। चाहे स्टोरी हो चाहे स्टोरी से रिलेटेड हो, एक इंसिडेंट हुई थी। जब वो वापस आ रहे थे, एक जगह पे उनको रुकना पड़ा था। वहां पर जो है चाणक्य भी थे, चाणक्य थे एक जगह पे, और अपने मदर नहीं, मतलब एक छोटा सा बच्चा था, और वो बच्चा का मदर जो है उनको दूध कटोरी में जो है दूध दिए थे। मतलब जो छोटा सा बच्चा था, बच्चा का जो मदर है, माँ है, उनको कटोरी में दूध दिए थे, और वो बच्चा जो है दूध को ऐसे ही कटोरी में, गरम गरम दूध, गरम थी, ऐसे ही पी लिया था। तो यहां पर जो मम्मी है, जो माँ है, वो बोलती हैं बेटा को कि तू भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह डायरेक्टली गरम है और डायरेक्टली तू मुंह में लगा के पी रहा है, बेटा साइड साइड में फूक फूक कर पी, ताकि वो ठंडा हो जाए, तो धीरे 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 आप पी सकते। जैसे कि आप चाय पीते हो, ऐसा थोड़े ना कि गर्म चाय आपने ऐसे एक साथ में पी लिया। आप क्या करते हो, गर्म चाय को फूकते हो, ठीक है, फिर साइड साइड से पीते हो, फिर जो है आप धीरे 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 पीते हो, लाइक दिस। तो यहां से कहा जाता है कि इस कंसेप्ट से चंद्रगुप्त मौर्य को एक समझ में आया था, यहां पे जो है चाणक्य जी को समझ में आया था कि हमने क्या गलती कर दी कि एक साथ अचानक अटैक कर दी, विदाउट थिंकिंग, विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रेटेजी। अब क्या करेंगे, उनके साइड साइड एरिया पे पहले कैप्चर करेंगे। जो पाटलिपुत्र है, जो धनानंद का जो डायनेस्टी है, उसको साइड साइड एरिया में पहले अटैक करेंगे, उसके बाद बीचों बीच हम हमला करेंगे। और वही चीजें किए, और वही चीजें में सक्सेस भी हासिल की कि स्टार्टिंग में कौटिल्य के कहने पर, चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने साइड साइड एरिया पे उन्होंने कैप्चर कर लिया, फिर जो है बीचों बीच अटैक करके धनानंद को हरा दिए थे। और धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी का शुरुआत किया था, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य डिथ्रोन द नंद रूलर धनानंद एंड ऑक्युपाइड द पाटलिपुत्र। कौन सा ईयर में? इन द ईयर 1322 में। क्लियर है पॉइंट? विद द हेल्प ऑफ चाणक्य जी और कौटिल्य जी। क्लियर है पॉइंट? उसके साथ और एक चीज आपने सुना होगा सेलेकस निकोटार के बारे में। सेलेकस निकोटार, ये है 305 बीसी की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने सेलेकस निकोटार को हराए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेलेकस निकोटार को हराए थे, और हराने के बाद उनको 4 एरिया जो है उनको फ्रीली मिला था। फ्री नहीं, हराने के बाद मिला था, मतलब एक तरफ से सरेंडर कर दिए थे। वो है, एक है हेरात है, एक है कंधार है, एक है बालूचिस्तान है, और एक है काबुल है। हेरात, कांधार, बालूचिस्तान एंड काबुल, ये 4 चीजें जो है, कुछ लोग तो ये मानते हैं कि सेलेकस निकोटार और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस निकोटार को हराए थे, जिसके बदले में कंडीशन के हिसाब से, युद्ध के शर्त के हिसाब से उनको ये 4 चीजें देना पड़ा था। कुछ लोग ये मानते हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सेलेकस निकोटार का जो बेटी थी, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुई थी, और शादी में दहेज के रूप में ये 4 चीजें दिया गया था। दोनों इतिहासकारों ने ये दोनों चीज बताया कि दहेज के रूप में ये 4 चीज मिली थी, या फिर हारने के बाद जो कंडीशन शर्त था, ये 4 चीज। एनीवे, तो ये 4 चीज मिली थी, वो है हेरात, कंधार और बालूचिस्तान एंड काबुल, एंड इन रिटर्न फॉर द 500 एलिफेंट। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य और सेलेकस निकोटास के बारे में, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेलेकस, द हिंदू कुश बिकम द बाउंड्री बिटवीन देयर स्टेट। हिंदू कुश का मतलब है जो नॉर्दर्न एरिया है, दैट इज नोन एज हिंदू कुश है। बाउंड्री किसके बीच में होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में और सेलेकस निकोटार के बीच में, सेलेकस निकोटार के बीच में, ठीक है। और दुनिया का इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यू कैन से स्कॉलर, ग्रीक एम्बेसडर। उस टाइम पे ग्रीक के लोग जो है ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे, ज्यादा पावरफुल थे, इंटेलेक्चुअली ज्यादा पावरफुल थे, ठीक है, जिनको सोफिस्ट भी कहा जाता था। उनको सोफिस्ट, सोफिस्ट इज नोन एज ग्रीक स्कॉलर। ग्रीक स्कॉलर को सोफिस्ट कहा जाता था। तो उस टाइम पे सोफिस्ट के हिसाब से जो है मेगास्थेनिस, ठीक है, मेगास्थेनिस, ठीक है, मेगास्थेनिस एक नाम है, वो सोफिस्ट है, वन ऑफ द ग्रेट ग्रीक स्कॉलर, जो कि सेलेकस निकोटार ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक तरफ से गिफ्ट के तौर पर उन्होंने अपने दरबार पे भेजा था। आप देख सकते हो, मेगास्थेनिस वाज अ ग्रेट एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय सेलेकस निकोटार। सेलेकस निकोटार ने उनको
मतलब गिफ्ट के तौर पर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रेजेंट किए थे और भेजे थे, ठीक है, ताकि एक दुनिया का इतिहास का सबसे ज्यादा फेमस जो है ग्रीक सोफिस्ट, ग्रीक स्कॉलर हुआ करते थे उस टाइम पे। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि चंद्रगुप्त बिकम द जैन एंड वेंट टू चंद्रगिरी हिल। देखो जैन का मतलब है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जैनिज्म को अपनाए थे उन्होंने, जैन धर्म को अपनाया था। और जैन धर्म जो है दुनिया का इतिहास का एक तरफ से ऐसा धर्म है जहां पर बहुत सारी चीजों में रेस्ट्रिक्शन है। आप लोगों को पता होगा लास्ट टाइम में मैंने बताया था, दो प्रकार के जैनिस्ट थे, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। एक कपड़े पहनते थे सफेद कपड़े, और एक है जो है बिल्कुल भी न्यूडिटी, तो प्यूरिटी फॉर्म ऑफ द लाइफ, कपड़े भी नहीं पहनते थे। दोनों में जो है थोड़ा सा मतलब दोनों का लाइफ, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, दोनों का लाइफ ही एक तरफ से एक्सट्रीम लेवल पे था। अब जैसे कि हिंदुइज्म है, दुनिया का सबसे ब्रॉडर कल्चर जो है हिंदुइज्म है, हर एक चीज का एक्सेप्टेंस है। अब बुद्धिज्म भी है, मीडियम पाथ है, हिंदुइज्म वेरी लिबरल है, पर जैनिज्म जो है इतना लिबरल नहीं है। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट, नॉर्मल लोगों के लिए उसको एक्सेप्ट करना भी वेरी डिफिकल्ट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना लास्ट स्टेज में क्या है, जैन धर्म को अपनाया था एंड वेंट टू चंद्रगिरी हिल, went to Chandragiri Hill, that is सर्बा बेलगोला। ये कहां पे है, कर्नाटका में है। चंद्रगिरी हिल दैट इज इन कर्नाटका विथ भद्रपुर वेयर ही डाइड बाय स्लो स्टार्वेशन। यहां पर जो चंद्रगिरी हिल गए थे, यहां पर उनका लास्ट स्टेज में मृत्यु भी हो गई थी, स्लो स्टार्वेशन की वजह से उनको खाना कम मिला था और धीरे धीरे उनका डेथ भी हो गया था, ठीक है। एंड अंडर चंद्रगुप्त मौर्य फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज यूनाइटेड। पहली बार ऐसा हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पूरा उत्तरी भारत, पूरा नॉर्दर्न भारत जो है एक होल मतलब एक तरफ से यूनाइटेड हुआ था। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा बिजनेस की बात करूं, ट्रेड के बारे में मैं बात करूं, सबसे ज्यादा फ्लोरिस्ट, सबसे ज्यादा डेवलप, सबसे ज्यादा ट्रेड में व्यवसाय में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, वो उसी के टाइम से शुरुआत हुआ था। इवन एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा भी डेवलपमेंट हुआ था उसी टाइम पे, ठीक है। आप देख सकते हो कि ट्रेड वाज फ्लोरिस्ट, एग्रीकल्चर वाज रेगुलेटेड, वेट एंड मेजरमेंट व स्टैंडर्डाइज। देखो वेट एंड मेजरमेंट व स्टैंडर्डाइज का मतलब है उससे पहले नापने के लिए, तोलने के लिए एक फिक्स मेजरमेंट नहीं होता था। अब क्या कर दिया गया कि ऑल ओवर इंडिया में नापने के लिए, तोलने के लिए एक हर एक चीज का इस्तेमाल करेंगे, एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट रहेगा। क्लियर है पॉइंट। उसके साथ देखो मनी केम टू यूज एंड टैक्सेशन, सैनिटेशन, फेमाइन रिलीफ बिकम द कंसर्न ऑफ द स्टेट। उसके बाद क्या है, टैक्सेशन से रिलेटेड, चाहे वो सैनिटेशन से रिलेटेड, चाहे वो फेमाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो है कंसर्न ऑफ द स्टेट, स्टेट जो है उसके बारे में सोचने लगा, उसके बारे में काम करने लगा था। क्लियर है, ये अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा जिनका नाम है बिंदुसारा, और उनको कहा जाता है अमृतघटा। बिंदुसारा को कहा जाता है अमृतघटा। क्लियर है पॉइंट। उसके साथ साथ बिंदुसारा का जो टाइम पीरियड है आप देख सकते हो 298 बीसी से लेकर 273 BC, ऑलमोस्ट रूल फॉर 25 ईयर्स, ऑलमोस्ट रूल फॉर 25 ईयर्स, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसारा ने रूल किया था, ठीक है। और बिंदुसारा को ग्रीक जो है नाम दिए थे वो है, ग्रीक जो नाम दिए थे वो है अमृतोचैट्स, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। वो संस्कृत से डिराइव था वर्ड अमृतघटा, दैट मीन्स अमृतघटा भी कहा जाता है, दैट मीन्स स्लेयर ऑफ फॉइल्स, अमृतघटा, ठीक है। देन उसके बाद जो है देखो बिंदुसारा जी जो है एंटिकोहस वन ऑफ सीरिया, मतलब यू कैन से सीरिया के जो राजा थे उनका नाम है एंटिकोहस वन। एंटिकोहस वन जो है सीरिया के राजा थे। उनको 3 चीज का उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, एक है वाइन शराब, एक है ड्राइड फिक्स और एक है सोफिस्ट। 3 चीज का उन्होंने डिमांड किया था। एक क्या है, एक है स्वीट वाइन शराब, ठीक है, एक है स्वीट वाइन शराब। दूसरा है ड्राइड फिक्स मतलब समझते हो, फिक्स मतलब अंजीर जो ड्राई फ्रूट्स होता है, अंजीर, उसको ड्राई फिक्स कहा जाता है। अंजीर मतलब ड्राई फ्रूट्स मान लो, ठीक है। और एक है सोफिस्ट। मैंने बताया था सोफिस्ट का मतलब क्या,
सोफिस्ट का मतलब ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर को सोफिस्ट कहा जाता। दुनिया का इतिहास का सबसे इंटेलेक्चुअल लोग जो है ग्रीक फिलोसोफर को माना गया था उस टाइम पे। तो तीन चीज की रिक्वेस्ट की थी, वाइन, ड्राइड फिक्स और सोफिस्ट। उसके बदले में एंटिकोहस ने वाइन तो उनको दे दिया था, ड्राइड फिक्स भी दे दिए थे, बट सोफिस्ट देने के लिए मना कर दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि ग्रीक फिलोसोफर आर नॉट फॉर सेल। समझ रहे हो, ग्रीक फिलोसोफर जो है बिकाऊ नहीं है, नॉट फॉर सेल। तो उन्होंने प्यार से उनको मना कर दिया था एनीवे, ठीक है। हालांकि बिंदुसार पेट्रोनाइज अजीविकास, ठीक है, पेट्रोनाइज अजीविका, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिंदुसार। देन उसके बाद आते हैं द ग्रेट 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 अशोका द ग्रेट। तो यहां पर सबसे रिलेवेंट टॉपिक जो हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो है ग्रेट अशोका, अशोका द ग्रेट। क्लियर है पॉइंट, अशोका द ग्रेट। अगर अशोका की बात करें तो 41 ईयर तक उन्होंने रूल किए थे, 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। देखो आप देख सकते हो अशोका का जो टाइम पीरियड है 273 बीसी से लेकर 232 बीसी, रूल फॉर 41 ईयर, रूल फॉर 41 ईयर, ठीक है। और अशोका जो है बिंदुसारा का बेटा है, और जब उनका जन्म हुआ था उनका जो मदर है, अशोका के जो मदर हैं, वो काफी खुश हुई थी और उन्होंने कहा था कि नाउ आई एम अशोका, नाउ आई एम अशोका, मतलब रिमूव ऑल द सरो एंड हैप्पी। तो उसी से उनका नाम पड़ गया था अशोका। तो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, व्हेन अशोका द सन ऑफ बिंदुसारा वाज बोर्न, द मदर हैप्पी टू हैव अ चाइल्ड एंड सेड नाउ आई एम अशोका, ठीक है। मतलब खुश होकर उन्होंने कहा था नाउ आई एम अशोका एंड विदाउट सरो, सो दैट चाइल्ड वाज नेम्ड एज अशोका। उसके बाद जो है उनका नाम पड़ गया था अशोका के हिसाब से उसको नाम पड़ गया था। क्लियर है पॉइंट। तो जैसे ही एक तरफ से यूं कहें कि राजा होने की बारी आई, तो उस टाइम पे जो है यू कैन से स्ट्रगल फॉर द थ्रोन, जितने भी मतलब चचेरा का भाई हो, जितने भी भाई थे, उन लोगों में एक तरफ से स्ट्रगल हुआ था, स्ट्रगल फॉर द थ्रोन हुआ था, ठीक है। और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से यह माना गया कि अशोका जो है अपने 99 ब्रदर को मार के वो सिंहासन में राजा बने थे। कितने लोगों को? 99 ब्रदर को, एक को छोड़ दिया था, टीशा को छोड़ दिया था। टीशा वाज द यंगेस्ट एंड वेरी क्लोज टू हिम। तो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, अशोका सरपेस द थ्रोन आफ्टर किलिंग 99 ब्रदर, 99 भाइयों को मार के वो जो है सिंहासन में चढ़े थे। और उन्होंने एक अपने भाई को छोड़ दिया था, वो है टीशा, टीशा द यंगेस्ट वन, ठीक है। तो और 99 ब्रदर्स को मार के सिंहासन में वो राजा बने थे। ये किस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से अशोका के बारे में कहा गया है, ठीक है। उसके साथ साथ देखो, आप देख सकते हो दिस वाज द सक्सेशन अकाउंट फॉर इंट्रोगेशन फॉर 4 ईयर। ये जो चला था, ये जो वार चले थे 4 साल के लिए, 273 से लेकर 269 बीसी तक चला था, ठीक है। मतलब 273 से लेकर 269, तो टेक्निकली वो राजा जो बने थे 269 में, 4 साल के बाद, ठीक है। और मैं यूं कहूं कि सबसे ज्यादा मौर्य वंश टॉप पोजीशन में था किसके टाइम पे? अशोका के टाइम पे। सबसे टॉप पोजीशन में हुआ करता था अशोका के टाइम पे, ठीक है। और यू कैन से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पूरा टोटल सब कंटिनेंट जो है यूनाइटेड था, नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया, सब मतलब मैक्सिमम एरिया जो कवर था अब तक के इतिहास का, यू कैन से मैक्सिमम एरिया जो कवर था वो अशोका के टाइम से ही था। अंडर द अशोका द मौर्य एम्पायर रीच इट क्लाइमैक्स, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ सब कंटिनेंट लिविंग आउट द एक्सट्रीम साउथ was under the imperial control। मतलब कंप्लीट साउथ के साथ साथ नॉर्थ तो था ही, नॉर्थ तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी था, बट साउथ को भी कैप्चर किए थे वो अशोका। उसके साथ साथ रिपीटेडली आप देखोगे प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा के पिछले 20 साल में अशोका के रॉक एडिट से क्वेश्चन आया ही आया है। ध्यान रखना, अशोका के रॉक एडिट से क्वेश्चन आया ही आया है। तो उनका जो रॉक एडिट, 14 मेजर रॉक एडिट, ठीक है, मतलब शिलालेख, यू कैन से शिलालेख में से आप देख लीजिए। फर्स्ट है, फर्स्ट रॉक एडिट में जो कंटेंट्स वगैरह है, फर्स्ट रॉक एडिट में जो लिखा गया था कि प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस एंड फेस्टिव गैदरिंग,
किसके बारे में? प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस के बारे में। पहले क्या होता था, ठीक है, एनिमल को सैक्रिफाइस किए जाते थे, तो उसको प्रोहिबिट किया गया था, ठीक है। सेकेंड रॉक एडिक्ट में मेजर्स ऑफ द सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के बारे में बात की गई थी, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर किस प्रकार से होगा। और थर्ड में क्या कहा गया था? रेस्पेक्ट टू द ब्राह्मणस, रेस्पेक्ट टू द ब्राह्मणस, ठीक है। धर्म रिलीजियस जो चीजें, रिलीजियस चीजों का जो हेड थे ब्राह्मणस, ठीक है। फोर्थ में उन्होंने कहा था कॉर्टसी टू द रिलेटिव्स, एल्डर्स, कंसिडरेशन फॉर द एनिमल्स, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, देखो, कॉर्टसी टू द रिलेटिव को रेस्पेक्ट करना, अपने से जो बड़े हैं उनको आदर करना, एल्डर्स को, साथ ही साथ जो है कंसिडरेशन फॉर एनिमल्स, ठीक है, कंसिडरेशन फॉर द एनिमल्स। फिफ्थ में देखो अपॉइंटमेंट ऑफ द धर्म महामंत्र एंड देयर ड्यूटीज, ये एक मेन चीज है, धर्म महामंत्र। धर्म महामंत्र का मतलब है रिलीजियस चीजों पे जो काम किए थे उसको धर्म महामंत्र कहा जाता है, धर्म महामंत्र, ठीक है, एंड देयर ड्यूटीज, ठीक है। एंड सिक्स में नीड फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, यू कैन से ऑर्डर ऑफ, यहां पर भी देखो धर्म महामंत्र, ठीक है, यहां पर भी ऑर्डर्स ऑफ द धर्म महामंत्र, रिलीजियस चीजों पे काफी काम किया था। देखो चंद्रगुप्त, मतलब एक बार कलिंग को वार के बाद एक तरफ से चंडाशोका से धर्माशोका में ट्रांसफॉर्मेशन हो गए थे, ठीक है, चंडाशोका टू धर्माशोका, बहिर्घोषा टू धर्माघोषा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, एक गलत इंसान से एक अच्छा इंसान की तरफ आ गए थे। उसके बाद सेवेंथ में देखिए नीड फॉर टॉलरेंस अमंग द ऑल द रिलीजन सेक्शन, ये आज के डेट में भी होना चाहिए कि रिलीजियन सेक्शन के लिए टॉलरेंस, यू कैन से रेस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, बहुत अच्छी बात है। एट द सेम टाइम वी शुड हैव फीलिंग फॉर और रेस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन एज वेल। तो यहां पर बात की गई थी कि नीड फॉर द टॉलरेंस अमंग द ऑल द रिलीजन सेक्शन, ये तो आज के डेट में हम लोग का संविधान भी ये चीज को मानता है। उसके बाद 8 पे उन्होंने जो काम किया था, 8 पे देखो, 8 पे दैट इज सिस्टम ऑफ धर्म यात्रा, यहां पर भी धर्म रिलीजियस से रिलेटेड है, तो रिलीजियस से रिलेटेड काफी उन्होंने अपने लेटर टाइम पे काम किया था, धर्म यात्रा। और 9th पे आप देख सकते हो कि अटैक ऑन द मीनिंगलेस सेरेमनी एंड रिचुअल्स, देखो जो सेरेमनी मीनिंगलेस है, सेरेमनी मीनिंगलेस और रिचुअल्स, उसको खत्म करने की बात की गई थी। और 10th में देखो कन्क्वेस्ट थ्रू धर्म इंस्टेड ऑफ वॉर, ये चीजें उनको जो है, मतलब अशोका कलिंग वार के बाद, कलिंग वार में क्या हुआ था, उन्होंने बहुत लोगों को मारा था, कलिंग वार में बहुत सारे राजा महाराज को मारा था और बहुत खून खराबा हुई थी। और उन्होंने एक स्टेज आया था कि काफी एरिया में उन्होंने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि हम किसी को जबरदस्ती जो है उनके दिल में नहीं बैठ सकते, अगर वाकई में किसी के दिल में बैठता है तो वो धर्म के हिसाब से, वो प्यार से होगा, वो मोहब्बत से होगा, प्यार से होगा, लड़ाई करके जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते, ये चीजें हुआ था, ठीक है। मतलब यहां पर भी देखो कन्क्वेस्ट थ्रू द धर्म, मतलब प्यार से, रिलीजियन से हो सकता है, इंस्टेड ऑफ वार, लड़ाई से आप किसी का एरिया जीत सकते हो, किसी का दिल नहीं जीत सकते, समझ रहे हो चीजें, ये चीजें उनको रियलाइजेशन हुआ था। इसलिए बहिर्घोषा टू धर्मघोषा, चंडाशोका टू धर्मशोका में उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग केम इन हिज माइंड, ठीक है, चंडाशोका टू धर्मशोका में। 11 में एक्सप्लेनेशन ऑफ द धर्म पॉलिसी, जो धर्म पॉलिसी है उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा था, रिलीजियस पॉलिसी है उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा था। और 12th में अपील फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल द रिलीजन, ये तो दोनों में था, देखो टॉलरेंस फॉर ऑल द रिलीजन जो है, यहां पर भी थे टॉलरेंस फॉर ऑल द रिलीजन, साथ में भी थे टॉलरेंस फॉर ऑल द रिलीजन, ठीक है। और यहां पर भी जो है दैट इज 12 में टॉलरेंस फॉर ऑल द रिलीजन के बारे में बात की गई। 13 में कलिंग वार के बारे में जो मैंने बताया था, और मेंशन 5 कंटेम्पररी हेलेनिक किंग के बारे में मेंशन था, कलिंग वार के बारे में मेंशन था, और 5 कंटेम्प, देखो प्रीलिम्स में ये दोनों स्लाइड्स ध्यान रखना, ये मैं इंपोर्टेंट मार्क कर रहा हूं, जब भी मैं इंपोर्टेंट मार्क करता हूं ये मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं एग्जामिनेशन में, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे धर्म को आपको याद करना है, उसके साथ उसको भी मैं इंपोर्टेंट मार्क कर रहा हूं, ठीक है। तो 14 रॉक एडिट को आपको चाहे रट्टा मार लो, चाहे याद कर लो, जैसे भी करना है कर लो, लेकिन अब 20 साल का क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए, रॉक एडिट अशोका से क्वेश्चन आया ही आया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड, आपको याद रखना है, ठीक है। कलिंग वर मेंशन इन 5 कंटेम्पररी, ये भी आया था। देन 14 में इंस्पिरेशन स्पेंड रिलीजियस लाइफ, इंस्पिरेशनल टू स्पेंड द रिलीजियस लाइफ।
और उन्होंने मैक्सिमम पे धर्म के बारे में बात की, रिलीजियस लाइफ के बारे में। देखो यहां पर रिलीजियस लाइफ के बारे में बात की है, यहां पर धर्म से रिलेटेड बात की है, यहां पर देखो 11 में धम्म पॉलिसी के बारे में बात की है, 10 में धम्म इंस्टेड ऑफ वर्क का कहा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है 8 में भी देखो सिस्टम ऑफ धम्म यात्रा के बारे में बात किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर भी रिलीजन, टॉलरेंस फॉर ऑल द रिलीजन के बारे में बात किए हैं, ठीक है। यहां पर भी धम्म महामंत्र के बारे में बात किए हैं, ठीक है। यहां पर भी 5th में भी देखो ड्यूटीज धम्म महामंत्र के बारे में बात किए हैं। तो मैक्सिमम मैक्सिमम में उन्होंने धम्म धम्म रिलीजियस चीजों पे उन्होंने अपनी बात रखी है। क्लियर है अपन, ये चीजें ध्यान रखना। और ये पिक्चर आप देख सकते हो, वैशाली में है, बिहार में। दैट इज एन अशोका पिलर across from the stupa at the कोल्हुआ नियर वैशाली, दैट इज इन बिहार। पिक्चर देख रहे हो आप। देन और एक पिक्चर देखिए, ये तो आप लोगों को पता होगा, सांची में द ग्रेट स्तूपा, मध्य प्रदेश का सांची में द ग्रेट स्तूपा। हाँ, उसके बाद देखो 261 में 261 में बीसी में क्या हुआ था, कलिंग वार हुआ था, ठीक है। कलिंग वार हुआ था, ठीक है, कलिंग वार हुआ था, ठीक है। और अशोका फट कलिंग वार इन 261 बीसी, राजा बनने के 9 साल के बाद। और यहां पर जो है एक तरफ से लड़ाई हुई थी जबरदस्त तरीके से, और यहां पर लड़ाई होने के बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। मैंने आपको बताया था बहिर्घोषा टू धर्म घोषा। यही कलिंग वार एक ऐसा पॉइंट था कि बहुत जान गई थी, बहुत लोगों का हानि हुआ था, बहुत लोगों को मारे थे। और हालांकि उन्होंने जीत भी हासिल की थी कलिंग वार में, बट बट उसके बाद उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था। उनको लगने लगा कि अब जो है, मतलब जीत अगर हासिल करना है तो दिल में करना है, जगह बनाना है तो दिल में बनाना है, एरिया को कुछ फायदा है। हालांकि एरिया जीतने के बाद तो यहां पर उनको ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, एक तरफ से बहिर्घोषा टू धर्मघोषा, जिसको चंडाशोका टू धर्माशोका भी कहा जाता है। चंडाशोका टू बहिर्घोषा टू, मतलब एक नेगेटिव पर्सन से एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉजिटिव पर्सन हुआ, दैट इज नोन एज बहिर्घोषा टू धर्माघोषा और चंडाशोका टू धर्माशोका। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीजें रियलाइज हुई थी कि लाइफ में अगर विन करना है तो हार्ट विन करिए, वार में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। अब जो है शांति, पीस, पीस में सब कुछ है, ठीक है। एंड अशोका वाज एन एक्सट्रीम पैसिफिक, he did not persuade the policies of the peace for the sake of peace under all conditions, thus retain Kalinga after his conquest and incorporated into the empire. उसके साथ देखो अशोका ने अपना मिशनरी भेजा था किंगडम ऑफ चोला एंड पांड्या। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था। अशोका सेंट हिज मिशनरी टू द किंगडम ऑफ चोलास एंड पांड्यास, चोलास एंड पांड्यास, और द 5 स्टेट रूल बाय ग्रीक किंग्स, दैट इज एंटिकोहस, पोटोलेमी, एंटिगोनस, मगुस, अलेक्जेंडर। He was also known that he sent missionary to the Ceylon. Ceylon का मतलब क्या है, श्रीलंका, and also Burma, that is Sobarbhumi, is also part of the South East Asia. उन्होंने बर्मा, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया पे भी अपना जो है भेजे थे मिशनरी, ठीक है। देखो अब जो है अशोक अधर्मा, मतलब रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अशोका, यू कैन से अशोक अधर्मा तो रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अशोका, ठीक है। देखो जस्ट गिव मी 30 सेकेंड। हाँ यस, हाँ गाइस, ठीक है।
तो यहां पर जो देखो अशोका का जो रिलीजियस पॉलिसी है काफी शानदार, काफी अच्छा और काफी बहुत अच्छा है, यू कैन से। मतलब यहां पर उन्होंने बताया था कि अच्छा कर्म करोगे, अच्छा बिहेव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अब जैसे कि बुद्धिज्म में अलग अलग कंसेप्ट थे, ठीक है, निर्वाण वाला कंसेप्ट था। जैनिज्म में क्या था, जैनिज्म में जो कंसेप्ट है सल्वेशन, यू कैन से सल्वेशन और मोक्ष वाला कंसेप्ट है, ठीक है। अब जैसे कि सल्वेशन में क्या थे जैनिज्म में कि न्यूडिटी द प्योरिटी फॉर्म ऑफ द लाइफ, जितना ज्यादा हम सेक्रीफाइस करेंगे खाना पीना रहना सब कुछ, तो हमें जो है मोक्ष या सल्वेशन की प्राप्ति होगी। बुद्धिज्म में क्या था, निर्वाणा था, निर्वाणा, ठीक है, कि हम मेडिटेशन करेंगे डेली, मतलब मेडिटेशन करेंगे और डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे तो निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। हिनयान का था, महायान का कि भगवान की दया से हो सकता है, और वज्रायान वाले जो है कि दैट इज द मैजिकल पावर अगर है तो निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। बट ये लोग ऐसा नहीं मानते थे, ये लोग क्या मानते थे कि अच्छा बिहेव करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। और ये लोग बहुत अच्छे बात पे उन्होंने फोकस किया था कि आप अपने पेरेंट को रेस्पेक्ट करिए, अपने से जो एल्डर्स है, सज्जन है बड़े, उन लोगों को रेस्पेक्ट करिए, आप ब्राह्मणस को रेस्पेक्ट करिए, आप मॉन्क को रेस्पेक्ट करिए, आप अपने सर्वेंट जो स्लेव है उनको अच्छा से ट्रीटमेंट करिए। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है, उन्होंने कहे थे, ठीक है। ऑल्सो का धर्म कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द सेक्रेटेरियन पैथ, ठीक है। इट ब्रॉड ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर। देखो यहाँ पर क्या कहा गया, पीपुल शुड ओबे देयर पेरेंट, पीपुल शुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, पीपुल शुड ओबे देयर पेरेंट। उसके बाद देखो पे रेस्पेक्ट टू द ब्राह्मणस, ब्राह्मणस को रेस्पेक्ट करना, साथ ही साथ एंड बुद्धिस्ट मंक एंड सो मर्सी टू द स्लेव एंड सर्वेंट, स्लेव एंड सर्वेंट को भी अच्छा से डील करना। साथ ही साथ ही हेल्ड दैट इफ द पीपल बिहेव्ड वेल दे वुड अटेन द स्वर्ग। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ दे द पीपल बिहेव्ड वेल दे वुड अटेन द स्वर्ग, हेवन। अगर अच्छा बिहेव करेंगे तो जाके उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जो कि हालांकि मतलब एक तरफ से यहां पर ही अच्छा बिहेव करना है, ये चीजें कहा गया था, ये एक अच्छी कंसेप्ट थी। हालांकि निर्वाण का जो था बुद्धिज्म में केवल ज्ञान, या फिर ये सब जो है किसमें हम कहेंगे, जैनिज्म में, ये सब चीजें थी। अब देखो लेटर मौर्य, सच बताऊं तो मौर्य वंश जो है दो रूलर मेन है, एक है चंद्रगुप्त मौर्य और एक है अशोका। हालांकि बिंदुसारा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और लेटर मौर्यस तो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हालांकि देख लेते हैं क्या हुआ था लेटर मौर्य। देखो लेटर मौर्यस का जो टाइम है 232 बीसी से लेकर 185 बीसी तक है, ठीक है, लेटर मौर्यस। और ये लास्ट किया था 147 ईयर तक लास्ट किया था, ठीक है। अशोका के डेथ के बाद सच बताऊं तो मौर्य साम्राज्य जो है इतना पावरफुल नहीं हुआ था और ये दो हिस्सा में बट गया था, ठीक है। अशोका डेथ वाज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द मौर्य एम्पायर इनटू टू पार्ट, एक है वेस्टर्न मौर्य और एक है ईस्टर्न मौर्य, यू कैन से, ठीक है। दो पार्ट में बट गया था, एक है ईस्टर्न पार्ट, एक है वेस्टर्न पार्ट। और वेस्टर्न पार्ट जो है केम अंडर द रूल बाय द कुनाल। वेस्टर्न पार्ट को किसने रूल किया था, कुनाल, और ये है सन ऑफ अशोका, ये अशोका का बेटा है। एंड ईस्टर्न पार्ट केम टू रूल बाय द दशरथ, ठीक है। एक जो रूल किए थे वो है वेस्टर्न पार्ट दैट इज बाय द कुनाल, और ईस्टर्न पार्ट दैट वाज रूल बाय द दशरथ। मतलब दो हिस्सा में बढ़ गया, ईस्ट पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। उसके बाद देखो इन द लास्ट रूलर जो थे बृहद्रथ, लास्ट रूलर जो थे मौर्य वंश के वो है बृहद्रथ थे, ठीक है। और उनको जो है मार दिया गया था 185 बीसी में। किसने मारा था, बाय हिज कमांडर इन चीफ जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। उनके जो कमांडर इन चीफ थे उनको मार दिए थे बृहद्रथ को 185 बीसी में, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद शुंग ने शुंग डायनेस्टी, उनको मारने के बाद मतलब बृहद्रथ को मारने के बाद 185 में उन्होंने एक अलग से वंश की शुरुआत की थी जिसको कहा जाता है शुंग डायनेस्टी, जिसको कहा जाता है शुंग डायनेस्टी। तो सिंपल यूं कहें कि अशोका के बाद मौर्य साम्राज्य एक तरफ से पतन की तरफ जा रहा था। मौर्य साम्राज्य इतने पावरफुल नहीं थे और अशोका के डेथ के होने के बाद मौर्य साम्राज्य दो एरिया में बढ़ गया था, एक है वेस्टर्न पार्ट, एक है ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट जो है अशोका का बेटा कुनाला ने रूल किया था और ईस्टर्न पार्ट जो है दशरथ ने रूल किया था। और उसके बाद जो है बृहद्रथ जो 185 बीसी में मारा गया था, उसके कमांडर इन चीफ दैट इज पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उसके बाद जो है शुंग डायनेस्टी की एंड ऑफ द मौर्य डायनेस्टी एंड शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। क्लियर है पॉइंट।
कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन, कॉजेज ऑफ द, एक चीज मैं बता दूं यहां पर, एक बच्चों को बता दूं यहां पर, देखो ये मैं सीरीज लेके आया हूं आप लोगों को, ये जो सीरीज चल रहा है 9 बजे से, यहां पर कंप्लीट हिस्ट्री का सीरीज होगा, जिसमें एक भी टॉपिक को मैं नहीं छोड़ूंगा, हर एक टॉपिक में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, पहला चीज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कुछ मॉडल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और मेंस के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को होमवर्क के पर्पस में दूंगा। साथ ही साथ बाद में मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा मैं। और यहां पर कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर और कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस करूंगा। मतलब यूं कहें कि हिस्ट्री का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा यहां पर। ठीक है, अब जैसे मैंने पढ़ाया था, यू कैन से हिस्ट्री का 50% पढ़ाया था, 50% मैंने नहीं पढ़ाया था, अब सारा टॉपिक मैं कवर करूंगा। तो यहां पर बने रहिए, जुड़े रहिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि अभी दिसंबर का महीना मेरा चल रहा है 9 से लेकर 1 बजे तक, प्लस में देखो, प्लस में मेरा नाम टाइप कर लेना, और अनअकैडमी ऐप में प्लस में फ्री क्लासेस चल रहा है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। तो वहां पर ज्वाइन करते रहिए। ठीक है, और मेरा जो रेफरल कोड रहेगा बेटा वो BM लाइव। ठीक है, BMLIV। देखो नॉर्मली क्या है कि मैं नॉर्मली डील करता हूं 80% से ज्यादा सिलेबस पढ़ाता हूं आप लोगों को, जिसमें है हिस्ट्री है, कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स 80, और ये उसके बाद कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो 80% सिलेबस करता हूं, तो मैं आपको एक होलिस्टिक अप्रोच में गाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि खाली हिस्ट्री को फोकस करना है, इकोनॉमिक्स को फोकस करना है, ज्योग्राफी या करंट अफेयर्स को। आप हर एक चीज को किस तरह से होलिस्टिक अप्रोच में प्रिपरेशन करोगे, एक साल में किस प्रकार से आप रैंक पाने की कोशिश करोगे, वो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, आपको आपके तरीके से। क्योंकि आपके बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कि वो IIT बैकग्राउंड से हो, कोई मेडिकल से हो, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कोई ह्यूमैनिटी से हो, कोई रूरल एरिया से हो, कोई अर्बन एरिया से हो सकता है। समझ रहे हो चीजें, सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग, कोई हिंदी मीडियम हो सकता है, कोई इंग्लिश मीडियम हो सकता है। समझ रहे हो चीजें, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई किसी के पास प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन में एंगेज हो, कोई शादीशुदा हो, 2 बच्चे भी हैं, वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो टाइम कम है उसके पास, तो आपको आपके तरीके से मैं गाइड करूंगा, कोशिश करूंगा, ताकि आपका सिलेक्शन 1 साल में बन जाए, वो भी अच्छा रैंक के साथ। ठीक है, तो आप चाहते हो कि मैं आपका मेंटर बनूं, तो एडमिशन करने के टाइम पे BM लाइव कोड है, 10% तो डिस्काउंट मिलेगा ही, साथ ही साथ मेरा मेंटरशिप भी मिलेगा, और साथ ही साथ आप क्विज कंपटीशन में अभी भी फ्रीली क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो इजीली। ठीक है, प्लस में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फ्री क्लासेस है, वो देख सकते हो। तो कोड सेम रहेगा, BM लाइव रहेगा। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं आपका मेंटर बनूं, तो टोटल जो है, जो सिलेबस, मतलब कोड इस्तेमाल कर देना BM लाइव, ऑटोमेटिकली मैं आपका मेंटर बनूंगा, एंड ऑल पर्सनली आई विल गाइड यू। वंस मेंटर बनने के बाद पर्सनल लेवल पे मैं आपको गाइड करूंगा, और मैं आपके सिलेक्शन तक साथ में रहूंगा, अप टू योर सिलेक्शन। ऐसा नहीं कि मतलब चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपके सिलेक्शन तक साथ में रहूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप मेहनत करो, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कि कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन, कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन। ठीक है, अब डिफरेंट हिस्टोरियन का डिफरेंट व्यूज है रिगार्डिंग द कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन, डिफरेंट हिस्टोरियन का डिफरेंट व्यूज है। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि देखो, जैसे कि रोमिला थापर जी का मानना है कि हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, ठीक है, कॉजेज ऑफ कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर, हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इस लेवल पे था कि हर जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे थे एक तरफ से। ठीक है, फोकस नहीं दिया जा पा रहा था। सेकंड, आप देख सकते हो राय चौधरी, SC राय चौधरी का स्पेसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका के कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी जो कि काम नहीं कर पाया था। ठीक है, उसके बाद देखो HP शास्त्री का जो है ब्राह्मणिकल रिएक्शन, तो कुछ कुछ पॉइंट में ऐसे थे जो कि ब्राह्मीण का जो रिएक्शन था मौर्य एम्पायर के प्रति, उनका रिएक्शन अच्छा नहीं था, पॉजिटिव नहीं था, कुछ चीजों में उनको जो है नेग्लेक्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मान सकते हो। देन उसके बाद देखो पार्टीशन ऑफ द मौर्य एम्पायर, मैंने बताया था अभी कि मतलब अशोका के बाद जो है मौर्य वंश जो है 2 पार्ट में बट गई थी, एक वेस्टर्न पार्ट, एक ईस्टर्न पार्ट, 2 पार्ट में बन गए थे, एक है वेस्टर्न, एक है ईस्टर्न। तो दोनों पार्ट में बटने के बाद कमजोर हो गया था, ऑब्वियसली बात है। वीक लेटर मौर्यंस रूलर, तो मौर्य के बाद, अशोका के बाद जो रूलर आए थे वो काफी कमजोर थे, वीक सक्सेसर आफ्टर द, मतलब यू कैन से मौर्य। ठीक है, देन उसके साथ साथ प्रेशर ऑन द मौर्य इकोनॉमी बाय DD कोसंबी, उसके बाद जो है जब वीक होने लगे तो इकोनॉमिक प्रेशर होने लगा। ठीक है, इकोनॉमिक प्रेशर होने लगा, एंड
नेग्लेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो पाकिस्तान इलाका है आज के डेट में, वो उसको जो है नेग्लेक्ट करने लगे। तो यही सब अलग अलग हिस्टोरियन का व्यूज है रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ मौर्य। मौर्य के डिक्लाइन के बाद जो है सगुना, सगुना के बाद फिर आते हैं गुप्ता पीरियड पे। ठीक है, तो ये था आज का क्लास में। ठीक है, हालांकि लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जो है बुद्धिज्म का एक टॉपिक था, हालांकि जैनिज्म का तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बुद्धिज्म का क्वेश्चन आंसर था बाकी था। वो चाहते हो तो मैं डिस्कस कर लूंगा बुद्धिज्म का टॉपिक, बुद्धिज्म का जो क्वेश्चन आंसर है मैं डिस्कस कर लूंगा। बताओ आप लोग तैयार हो तो करेंगे, तैयार नहीं हो तो अगले दिन करेंगे। आप लोग बताइए। करना है तो बताओ, यस सर लिख दो। टाइमिंग क्लास के 9 बजे है, डेली 9 बजे संडे को छोड़ के। थैंक यू सौम्य दास। ठीक है, यस सर लिख दो, अगर अगर करना चाहते हो तो यस सर लिख दो। बताइए, करना है? यस। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्लास होगा वो बुद्धिज्म का होगा। गिव मी 1 मिनट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द जैनिज्म। ठीक है, अभी जो डिस्कस करेंगे वो बुद्धिज्म का। ठीक है, अरे ठीक है, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड। चलिए, तो द लास्ट क्लास
अब जो क्वेश्चन होगा वो बुद्धिज्म से होगा, ठीक है, क्वेश्चन जो होगा वो बुद्धिज्म से होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, 2018 में आया था ये सवाल। विद द रेफरेंस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्ध येट टू केम टू सेव द वर्ल्ड? फ्यूचर बुद्ध, फ्यूचर बुद्ध, फ्यूचर बुद्ध yet to came to save the world. फटाफट 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 बताइए। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड करूंगा ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर सकें। राइट, यस, करेक्ट आंसर है दैट इज मैत्रेय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 2018 में ये सवाल आया था, 2018 में, that is with reference to the religious practice in India, the Stanagvakshi section belong to Buddhism, Jainism, Vaishnavism or Shivism? What is the correct answer? Yes, the correct answer here is, that is Buddhism is the correct answer here. Move on to the next question. ये सवाल आया था 2016 में, ये सवाल आया था। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आंसर दो। With reference to the religious history in India, consider the following statement. उसके बाद पूछा गया स्टेटमेंट, पहले देखो कि which statement given above are correct। यहां पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ बौद्धित्य इज सेंट्रल टू हीनायना सेक्शंस ऑफ द बुद्धिज्म। कंसेप्ट 2 है, द बौद्धित्य इज ए कंपैशनेट वन ऑफ हिज वे ऑफ एनलाइटमेंट, और बौद्धित्य डिले अचीविंग हिज ओन सल्वेशन टू हेल्प ऑल द सेनियंट्स बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट। उसमें से कौन सा जो है करेक्ट आपको बताना है। ऑप्शन ए में 1 ओनली, ऑप्शन बी में 2 and 3, ऑप्शन 3 में 2 ओनली, और ऑप्शन डी में 1, 2 and 3। कौन सा जो है करेक्ट आंसर है? आप लोग जैसे कि ऐसे आंसर दीजिए, 3A, 3B, 3C, नंबर लिख के दीजिए, केवल ABCD मत दीजिए। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर देखो, पहला चीज जो है यहां पर पूछा गया कि कौन सा जो है करेक्ट है। यहां पर पूछा गया कौन सा करेक्ट है। द कंसेप्ट ऑफ बौद्धित्य इज सेंट्रल टू द हीनायना सेक्शन ऑफ द बुद्धिज्म। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ बौद्धित्य, हीनायना सेक्शन वाले कंसेप्ट ऑफ बौद्धित्य भी नहीं मानते। कंसेप्ट ऑफ बौद्धित्य का मतलब क्या है? मैंने लास्ट टाइम बताया था, कंसेप्ट ऑफ बौद्धित्य मतलब गौतम बुद्ध को भगवान का रूप मानना। गौतम बुद्ध, हेवनलीनेस ऑफ द गौतम बुद्ध, वो गौतम बुद्ध जी को भगवान का रूप मानना। ये हिनायन में था? नहीं, ये था महायान में। तो महायान वाले जो है द कंसेप्ट ऑफ बौद्धित्व वास्ती है। ठीक है, वो भगवान का रूप मानते थे। बट हिनायन वाले क्या मानते थे कि जस्ट लाइक नॉर्मल एक राजा मानते थे, एक नॉर्मल पर्सन मानते थे, वो भगवान का रूप नहीं मानते थे। कंसेप्ट ऑफ बौद्धित्व वाज नॉट देयर, हेवनलीनेस ऑफ गॉड वाज नॉट देयर। गौतम बुद्ध को केवल इंसान मानते थे, एक राजा का बेटा मानते थे। बट महायान वाले उसको जो है कंसिडर बौद्धित्ववाद दिया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी सेकंड स्टेटमेंट तो है, बौद्धित्य इज ए कंपैशनेट वन ऑफ हिज ओन वे ऑफ एनलाइटमेंट, करेक्ट है। और बौद्धित्य डिले अचीविंग हिज ओन सल्वेशन टू हेल्प ऑल द सेनियंट्स ब्रिंग टू देयर पाथ टू इट। ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। ऑप्शन ए में है अवंती, ऑप्शन बी है गंधरा, ऑप्शन सी कौशला, ऑप्शन डी जो है मगधा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहां पर भी पूछा गया, देखो ये चीजें ध्यान रखना, करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। और ये सवाल आपका आया था 2015 में, ये सवाल आया था। ये सवाल देखो, मैं क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर रहा हूँ प्रीलिम्स और मेंस का। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, तब जाके चीजें समझ में आएगा किस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हो आप। खाली ऐसे पढ़ दोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1, 3, 4 एंड ऑप्शन डी 3 and 4। करेक्ट आंसर कौन सा है आपको यहां पर आपको बताना है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? तो यहां पर करेक्ट आंसर है, देखो कौशला एंड मगधा। करेक्ट आंसर है, देखो यहां पर पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, एक है कौशला किंगडम और एक है मगध किंगडम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ध्यान से, 2014 में ये सवाल आया था। कब आया था? 2014 में।
कि विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ है फेमस सिरिन और एक तरफ है लोकेशन कहां पर है, और पूछा गया कि विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सा जो है करेक्टली मैच कर रहा है, बताओ। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, ताबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, दैट इज सिप्ती वैली, देन लोटसावा लोखांग टेम्पल नाको, दैट इज जंस्कार वैली, एंड अल्ची टेम्पल कॉम्प्लेक्स, दैट इज लद्दाख। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है, देखो फर्स्ट है सिप्ती वैली इज द करेक्ट आंसर, एंड देन लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, दैट इज सिप्ती वैली एंड लद्दाख जो है करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये सवाल आया था 2013 में, ये सवाल था। देखो सवाल पहले पढ़ लो। क्वेश्चन है कि सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड साइथियस, while other are called as the viharas. ठीक है, some Buddhist rock cut cave are Chaityas and other as Vihara. What is the difference between the two? ठीक है, चैत्यस और विहाराज में डिफरेंट क्या, ये मैंने क्लास में भी बताया है, कई बार बताया, दोनों में डिफरेंट क्या है। ठीक है, आप पढ़ लो, पहले ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद आप आंसर दो। ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद जो है आप आंसर दो। देखो उसका करेक्ट आंसर जो है कि चैत्य जो है प्लेस ऑफ द वर्शिप, जहां पर पूजा की जाती थी। चैत्यस क्या है? प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां पर पूजा की जाती थी, दैट इज द चैत्यस। उसके साथ जो है विहाराज इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मंक। ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मंक मतलब जहां पर रहते थे, मंक रहते थे। तो एक जगह चैत्यस जो है पूजा करने वाला जगह, और विहाराज जो है जहां पर बुद्धिस्ट मंक जो है रहते थे। क्लियर है पॉइंट? ये सवाल कब आया था? 2013 में ये सवाल आया था। क्लियर है पॉइंट? अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सवाल, ये भी 2013 में आया है। देखो, which one of the following describe the best the concept of nirvana in Buddhism? Which of the following describe the best concept of क्या? निर्वाणा। बेस्ट कंसेप्ट निर्वाणा इन बुद्धिज्म क्या है? फर्स्ट है द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, ए स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, ए मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कंप्रीहेंशन। बहुत ही सिंपल सवाल है। करेक्ट आंसर जो है स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। स्टेट ये भी मैंने बताया था, निर्वाण। ठीक है, निर्वाण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये सवाल जो है 2012 में आया था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। देखो यहां पर जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म को कंपेयर करने के लिए किया गया। देखो, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेर द कॉमन टू, कौन सा जो है दोनों में कॉमन है? किस किस में? एक है बुद्धिज्म में और एक है जैनिज्म में। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों में कॉमन चीजें कौन कौन सा है पूछा गया है, और उसमें पूछा गया सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला क्या है? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ओपिनियंस एंड एंजॉयमेंट। दूसरा क्या है? इंडिफरेंस टू द ऑथोरिटीज ऑफ द वेदस। और तीसरा क्या है? डेनियल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द रिचुअल्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कहता है कि अवॉइडेंस द एक्सट्रीम ऑफ द ओपिनियंस एंड एंजॉयमेंट। देखो पहला पॉइंट में क्या है कि यहां पर एविडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिज्म ओपिनियंस एंड, देखो बुद्धिज्म, देखो जैनिज्म वाज द एक्सट्रीम लेवल पे था, ना हंगर, ना फूड, ना शेल्टर, ये सब चीजें वहां पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे आप। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, मतलब ना खाना पीना, ध्यान, सोना, कुछ भी नहीं था। बट माय डियर फ्रेंड, बुद्धिज्म जो है ऐसा नहीं था। बुद्धिज्म क्या था? बुद्धिज्म जो है मीडियम पाथ था। मीडियम पाथ, मध्यम पाथ कहा जाता है। मध्यम पाथ मतलब उनका मानना था कि इतना टाइट भी मत करो लोगों को और इतना ढील भी मत छोड़ो, एक मीडियम पाथ। ठीक है, बट जैनिज्म एक्सट्रीम लेवल पे था, तो ये दोनों में कॉमन नहीं था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कॉमन नहीं था। सेकंड पॉइंट क्या है? इंडिफरेंस टू द ऑथोरिटीज ऑफ द वेदस। इंडिफरेंस टू द ऑथोरिटीज ऑफ द वेदस का जो डोमिनेशन था, जो ऑथोरिटीज था, दोनों ही उसके खिलाफ थे बुद्धिज्म जैनिज्म में। ये करेक्ट पॉइंट हो जाएगा, ये करेक्ट पॉइंट है। सेकंड इज द करेक्ट पॉइंट है। ठीक है, करेक्ट पॉइंट है सेकंड। थर्ड है डेनियल एफिशिएंसी ऑफ द रिचुअल्स। रिचुअल्स पे भी दोनों मतलब ये नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहां पर सेकंड एंड थर्ड
सेकंड एंड थर्ड ओनली, तो ये जो हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, सेकंड एंड थर्ड। ये सवाल कब आया था? 2012 में ये सवाल आया था। क्लियर है पॉइंट? 2012 में ये सवाल आया था, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2012 में ये सवाल थे कि लॉर्ड बुद्ध इमेज इज समटाइम सोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड द भूमिस्पर्श मुद्रा, इट सिंबलाइज। बताओ कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, आप बताओ कौन सा उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है, आप बताओ। I'll give you 30 सेकेंड फॉर दैट। 30 सेकेंड में दे रहा हूं, उसमें से बताओ कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। यस, द करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज, देखो बी में जो है, बुद्ध कलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चस्टिटी डिस्पाइट ऑफ टेम्पेशन ऑफ द मारा। ठीक है, बुद्ध कलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी डिस्पाइट प्योरिटी एंड चस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पेशन ऑफ द मारा। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। 2012 में ये सवाल आया था। ठीक है, अब बहुत अच्छा एक सवाल है, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट, यहां पर भी देखो कॉमन है, अबाउट द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो राइज हुआ था, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। पहला स्टेटमेंट देखो, द वैदिक फिलोसॉफी हैड लॉस्ट इट ओरिजिनल प्योरिटी। ये तो पूरा लाइन टू लाइन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एग्जाम में अभी हाल ही में। द वैदिक रिलीजन हैव बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, रिचुअलिस्टिक एंड सुपरस्टिशियस, मतलब अंधविश्वास। और वैश्य मतलब जो बिजनेस क्लासेस है, वांटेड इंप्रूव देयर सोशल स्टैंडर्ड। ठीक है, वांटेड देयर टू इंप्रूव देयर सोशल स्टैंडर्ड। देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पे आते हैं कि यहाँ पे पूछा गया कि दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सा है, कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का शुरुआत होने का, राइज होने का। पहला क्या है, वेदिस्ट फिलोसॉफी हैड लॉस्ट इट ओरिजिनल प्योरिटी। ये मैंने बताया भी था आप लोगों को, वेदिस्ट फिलोसॉफी पे कुछ लोगों पे भरोसा नहीं हो रहा था, ओरिजिनल प्योरिटी लॉस्ट हो रहा था धीरे धीरे। सेकंड है, द वैदिक रिलीजन हैव बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, रिचुअलिस्टिक एंड सुपरस्टिशियस। विश्वास और अंधविश्वास में फर्क है, अंधविश्वास की तरफ से जा रहा था कुछ लोगों के हिसाब से। देन उसके बाद जो है वैश्य वांटेड, वैश्य मतलब बिजनेस क्लास है, जो एग्रीकल्चर क्लास थे, उनको दे वांटेड टू इंप्रूव दिस सोशल स्टैंडर्ड। ये भी करेक्ट है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो 1 2 3 कहां पे है, 1 2 3, दैट इज बी यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर है? तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट स्केप्स को एग्जिस्ट एज अजंता, एलिफेंटा, एलोरा एंड कावले। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, फटाफट आंसर दो उसका। मैं केवल 15 सेकंड दूंगा आप लोगों को। यस, द करेक्ट आंसर इज, दैट इज एलोरा इज द करेक्ट आंसर। जहां पर तीनों, एलोरा में तीनों है, बुद्धिस्ट भी है, हिंदू भी है, जैन रिकॉर्ड्स, तीनों एग्जिस्ट है, तीनों रिलीजन का। ठीक है, then which of the following sections of the Brahmanical society extended the generous support to both Mahavir and Gautam Buddha in a views to improve their position in the society? बताओ फटाफट, ये सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। यस, दैट इज वैश्यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मतलब क्या है, बुद्ध का मतलब क्या, फटाफट आंसर दीजिए। यस, द एनलाइटेड वन, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन हो रहा है इसलिए मैं दे रहा हूं। गौतम बुद्ध अटेन्ड महापरिनिर्वाण एट कपिल वस्तु, कुशीनारा, बोध गया और राजगृह। महापरिनिर्वाण कहां पे, कुशीनारा। ठीक है, कहां पे, यूपी में है कुशीनारा। ठीक है, वहां पर उनका डेथ हो गया था, है ना। देन उसके बाद जो है द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुआ था, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके टाइम पे हुआ था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। यस, कालाशोका। ठीक है, देन हु इज सपोज टू बी द फ्यूचर बुद्धा इन द महायान बुद्धिज्म, ये तो मैंने बताया था, मैत्रेय इज द करेक्ट आंसर, है ना, पहला सवाल था ये। वेयर डिड द
महासंभिका स्कूलराइज, महासंभिका फुल स्कूलराइज. Yes, that is Vaishali. Vaishali is the correct answer. Next, which of the following is not a text of Buddhism? Not a text of Buddhism. वो है अचरंगा सूत्र, not a text of Buddhism. ठीक है, simple सवाल है. I'll take only 15 seconds for that. Where was the order of nuns established by the Gautam Buddha? Where was the order of nuns established by the Gautam Buddha? Correct answer है वैशाली, वैशाली, वैशाली. ठीक है. What is Kalyan Mitra in Buddhist philosophy? Kalyan Mitra, ठीक है, in Buddhist philosophy. प्रबंधन, धर्म चक्र परिवर्तन, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरथ. कल्याण मित्र जो है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांग 8 fold path, राइट एक्शन, राइट थॉट, राइट स्पीच, ये सब जो है उसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है. ठीक है. टू whom of his following disciple did Buddha preach his last sermon? Yes, करेक्ट आंसर है सुभद्रा. सुभद्रा इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अब देखो कुछ मेंस के क्वेश्चन आप देख लो. ठीक है, कुछ मेंस के क्वेश्चन, और मेंस के क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं कि आप लोग पढ़िए, और जो क्वेश्चन में आप कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन किया जाए, कम से कम 1, 2 या 3 जो भी क्वेश्चन में आप आंसर लिख सकते हो आप लिखिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो. ठीक है. एक 2016 में जो क्वेश्चन आया था, अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट व्हाइल डिसिपेटिंग folk motifs the narrative successive explosive Buddhist ideal elucidated. Discuss the social and economic factor for the rise of Buddhism, how far it was influenced by Upanishadic thought. उसके बाद वो explain the social aspect of Buddhism, an account of decline in India, and write what you know the rise and spread of Buddhism before the 1st century AD. Then question है short notes on Buddhist writing in Sanskrit in the post Maurya period. ठीक है. Compare and contrast the tenets of Buddhism and Jainism, how for this religion idea relevant to the present and modern time. ये मैं चाहूंगा, यही क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप सब लोग एक बार ट्राई करिए ये क्वेश्चन पे. ठीक है. ये क्वेश्चन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन. कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर भी करिए और कंट्रास्ट मतलब ऑपोजिट. ठीक है. द टेनेट्स ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म and how far are these religion ideal relevant to the present and modern time. ठीक है. उसके बाद देखो discuss the ethical principle of Buddhism and articulate by Gautam Buddha. और lastly Buddhism and Jainism were the prominent and motivating forces for the artistic activity in many parts of India during the ancient and medieval period. Do you agree? बताइए. तो जिस समय जो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है आप आंसर लिखिए, आंसर लिखना प्रैक्टिस करिए मेंस का. ठीक है. हर एक टॉपिक के बाद मेंस और प्रीलिम्स का मैं आंसर भी डिस्कस कर रहा हूँ, और ये मैं अभी लिखने के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ, बट बाद में लास्ट में मैं मेंस का राइटिंग प्रैक्टिस भी आप लोगों से करवाऊंगा, किस प्रकार का क्वेश्चन लिखा जाएगा, किस प्रकार के आंसर से. ठीक है. आप पढ़िए और आप खुद से प्रैक्टिस करिए. ठीक है. लास्टली मैं बताऊँ कैसे करते. ठीक है. तो बने रहिए, जुड़े रहिए. BM लाइव है मेरा कोड. एडमिशन करना चाहते हो तो मेरा कोड का इस्तेमाल कर सकते हो. बाकी पर्सनल गाइडेंस मिलेगा आपको BM लाइव में ऑटोमेटिकली. एंड वन मोर थिंग, कंप्लीट हिस्ट्री का सीरीज 9 बजे डेली चलेगा, संडे को छोड़ के डेली चलेगा. बने रहिए, जुड़े रहिए, और भी बच्चों को लाइए और भी रेलिवेंट बनाइए. किसी भी प्रकार का दिक्कत है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू ऑल. हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.